श्री कृष्णा, राधे राधे बोल। तो दोस्तों, आप लोग को पता है हमारी जन्माष्टमी आ रही है और हम लोग के मन में बहुत ही उत्सुकता भरी हुई है। तो आज उसी के विषय में हम कुछ चर्चा आप लोग के साथ करने आए हैं कि कुछ ऐसी कार्य होते हैं उस दिन, अगर वो कार्य हम लोग कर ले कि हमारे जो दिनों के हम लोग को मनमांछित हमारे जो इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वो पूर्ण हो जाती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे करने मात्र से हमारे व्रत का ना हमको पुण्य प्राप्त होता है, ना ही किसी चीज़ का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करके हम आप लोग को सारी चीज़ें बताते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें, आप लोग को पता ही है कि हमारी जन्माष्टमी हम लोग अपने भादव पद्मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाते हैं और रोहिणी नक्षत्र में अपने कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। और उस दिन जिनके घर में लड्डू गोपाल है वो लोग उन लोग के लिए नए नए वस्त्र लाते हैं, नई नई चीज़ें उन लोग को, जैसे माखन मिश्री उनके लिए लाते हैं, गुनगुने वगैरह लाते हैं, उनके लिए खेलने के सामान लाते हैं। ऐसी सारी चीज़ें ज़रूर लाइएगा जिनके घर में लड्डू गोपाल होंगे। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जोड़ा है, मतलब कोई ऐसा जोड़ा है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, पुत्र नहीं बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है अगर पति पत्नी एक साथ, मान लीजिए पत्नी व्रत है, पति नहीं है तो चलेगा, उनको एक साथ झूला झुलाए हमारे लड्डू गोपाल को, तो ऐसा माना जाता है कि उनको बालक की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोग के पुत्र की मनोकामना करते हैं वो अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल का ख्याल रखते हैं। उस दिन मेवा और मिश्री जो भी उनसे हो सकता है उनके लिए खेलने की सामग्री, उत्सव वगैरह सारी चीज़ें, सोहर वगैरह गाते हैं। और वो पारण करते वक्त उनसे सबसे पहले ये मनाते हैं कि लड्डू गोपाल जैसे आप हैं वैसे भी हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल दीजिएगा। तो ऐसे ही उन लोग की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाती हैं। और सबसे मेन बात ये मानी जाती है कि जो लोग इस जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहते हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर 2 ब्राह्मण को खिला दें। जैसे जो वृद्ध हो चुके हैं, जो नहीं कर सकते हैं इस व्रत को, तो लोग ज़रूर 2 ब्राह्मण को खिला दें। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम लोग उनको एक टाइम खिला दिए और दूसरे टाइम को उनको अनाज दे दिए तो हमें एक व्रत का जो पुण्य होता है वो हम लोग को मिल जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम लोग व्रत, जागरण और उत्सव ये तीनों कर रहे हैं तो हमारे कान्हा जी हम लोगों को 100 जन्मों के पापों से मुक्त कर देते हैं, 100 जन्मों के पापों से, और हम लोग को अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि हम लोग मान लीजिए व्रत किए, जागरण किए, उत्सव किए, या फिर जागरण नहीं किए, व्रत किए और उत्सव किए, मतलब 2 चीज़ें कर रहे हैं, तब भी ऐसा माना जाता है कि हम लोग को एक अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो हमें मिलता है, हमें प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जिनके पितृ होते हैं वो लोग इस दिन उन लोग को तर्पण जरूर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 100 वर्षों में जितना हम लोग उनको जल देते हैं उतना हम लोग एक दिन में उन लोग को जल देके तृप्त कर देते हैं। तो इसलिए हमें अपने पितृ का भी ख्याल रखना है, उनका भी तो ख्याल रखना है, वो भी तो हमारे हैं, तो उनको भी हम लोग इस दिन तर्पण देंगे। और रही बात अब दूसरी कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, तो उस दिन हम लोग को खीरा बिल्कुल से नहीं काटना चाहिए जो लोग व्रत हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है खीरे से ही, ऐसा माना नहीं जाता है ऐसा कि खीरे से ही हम लोग अपने कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं। तो हम लोग ना खीरा काट सकते हैं, और व्रतों में ऐसा माना जाता है कि हम लोग खीरा खाते हैं ना, खीरा खा सकते हैं, लेकिन उस व्रत में खीरा भी नहीं खाना है क्योंकि उसी खीरे से हम लोग जन्म करवाते हैं कान्हा जी का। तो हम लोग को ना खाना है ना काटना है, किसी को काट के देना भी नहीं है कि हम लोग सैलेड दूसरे के लिए काट दें चलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। उस दिन खीरे को ना काटिएगा ना कुछ करिएगा। और आप लोग जैसे कोई तो एक खीरा लाता है, कोई 2 खीरा लाता है कृष्ण जी का जन्म करवाने के लिए, तो आप लोग वही खीरा लाइएगा जिसमें इतना डंठल होगा, और उसको डंठल से थोड़ा नीचे ऊपर की साइड से इतना काटिएगा। और जब हम लोग जन्म करवाते हैं एक पात्र लेके फूल रखते हैं, फिर अपने लड्डू गोपाल को रखते हैं, और फिर उसमें 2 खीरे या फिर 1 खीरे रखते हैं। उसी के साथ कुछ लोग सिक्का और कुछ लोग चांदी का सिक्का भी रखते हैं, और उसी सिक्के से जब हम लोग को रोहिणी नक्षत्र होता है उसी सिक्के से हम लोग जन्म करवाते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे जन्म करवाते हैं। तो वो जो खीरा है उसको हम लोग क्लॉकवाइज में, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुई, उसी की दिशा में खीरे को हम लोग चाकू से नहीं काटना रहता कि चाकू से काट दे, नहीं, उस दिन हम लोग को उसी सिक्के से
इतना तो सब लोग जानते होंगे कि हाँ, हम लोग उससे काट देंगे, मतलब कि काटना है, खीरे से जन्म करवाना है, हाँ, और सिक्के से काटना है। लेकिन ये नहीं पता रहता किस दिशा में काटे किस नहीं। तो हम लोग को जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में हम लोग को खीरे का ऊपर का डंठल काटना है। और नीचे का भाग जो होता है उसे अगर कोई आप लोग के घर में है जो पुत्र की इच्छा रखते हैं या फिर जिनके कोई बच्चे नहीं हो रहे, आप लोग उनको दे दीजिए। घर में अगर कोई है ऐसा, और उसको आप लोग पूरे परिवार में बांट के दीजिए, क्योंकि वो फल स्वरूप होता है, हम लोग का प्रसाद स्वरूप होता है। और जो ऊपर का डंठल आप लोगों ने डंठल के साथ इतना खीरा काटा है ऊपर का हिस्सा, उसे किसी गमले में थोड़ा सा खोद के उसे वहाँ पे हम लोग को गाड़ देना है। ऐसा हम लोग का कुछ हम लोग का ऐसा नियम, हम लोग ऐसा जन्म करवाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस उत्सव में बहुत 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 मज़े करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारे कान्हा जी का उस दिन जन्म होता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिएगा उस दिन सोहर वगैरह गाने का, जागरण वगैरह अगर आप लोग कर सके तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हमारी रही जो हम लोग को करनी चाहिए। और जैसे जो लोग व्रत रह रहे हैं, अब वो लोग ये कोशिश करेंगे कि अखंड ज्योति जो होती है वो जला देंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी का जन्म होगा। तो अखंड ज्योति भी आप लोग जला दीजिएगा। और कुछ लोग कलश भी रखते हैं, कलश भी रख दीजिएगा। जैसा जैसा आप लोग का घर का जैसा नियम हो वैसा कर दीजिएगा। और हमारी तरफ से आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से ही। और कान्हा जी आप लोग के घर में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाएं, आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर के बाल बच्चे सभी लोग खुश रहें। और एक चीज़ हाँ हम कहना भूल गए, उस दिन अपने घर के जो बच्चे हैं आपके घर के, चाहे पुत्र हो या आपकी चाहे पुत्री, उनको मारिए डांटिएगा मत, क्योंकि उनको हम लोग कान्हा राधा का स्वरूप मानते हैं उस दिन। तो मत मारिएगा और ना डांटिए वगैरह का, थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि बच्चों से हम लोग प्यार से लाड प्यार से करें। और जैसे लड़का लड़की है उसी के हिसाब से उनको कृष्ण और राधा के स्वरूप में तैयार भी आप लोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। और आप लोग अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।